नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो काफी रिसर्च के बाद बनाया है। बहुत सारी कुंडलियों को देखने के बाद बनाया है। आज बात करेंगे सबसे बड़े ग्रह, ज्ञान के कारक ग्रह, देवताओं के गुरु ग्रह, देवगुरु बृहस्पति की जातक की जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव में देवगुरु की स्थिति के अनुसार जातक के जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव से जब लगन में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं तो जातक को पैतृक संपत्ति काफी अच्छी मिलती है और अधिकतर केसेस में देखने में ये आया है कि जातक का कोई बहन या भाई नहीं होता। अगर होता भी है तो वो पैतृक संपत्ति लेने से इनकार कर देता है, यानी सारी की सारी पैतृक संपत्ति का सुख जातक भोगता है। इसके अलावा लगन में बृहस्पति हो तो जातक के आसपास जो लोग होते हैं वो मीठी मीठी बातें कर जातक से अपना काम निकलवा लेते हैं, जातक को यूज करते हैं। इसके अलावा लगन में बृहस्पति हो, जातक अपने जीवन साथी के प्रति बहुत भावनात्मक होता है, बहुत इमोशनल होता है। इसके कारण उसका मन थोड़ा दुखी रहता है। अब दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में गुरु हो तो जातक परिवार का, कुटुंब का, खानदान के लोगों का बहुत भला किया जा सकता है, लेकिन वही जातक के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचेंगे, षड्यंत्र रचेंगे, जातक की उन्नति में बाधक बनेंगे। इसके अलावा दूसरे भाव में बृहस्पति हो तो जीवन में एक बार जातक को धन का बड़ा नुकसान होता है। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में बृहस्पति हो तो जातक बहुत जिम्मेदार होता है। घर की जिम्मेदारियां, भाई बहनों की जिम्मेदारियां, कार्य क्षेत्र जहां भी वो कार्य करता है पूरी तनदेही से निभाता है, लेकिन भाई बाद में मायूसी का सामना करना पड़ता है। फिर जातक सोचता है कि जीवन के सभी सुख भी छोड़े और फिर बाद में लोगों की बातें भी सुननी पड़ी, तो जातक को बहुत असंतुष्टि महसूस होती है। चौथे भाव पर आते हैं। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो जो मेरे भाई गांव में रहते हैं और उन्होंने दूध देने वाले पशु पाल रखे हैं, तो जीवन में एक बार दूध देने वाले पशुओं से उनको बड़े घाटे का सामना करना पड़ता है। चाहे तो बीमारी के कारण मर जाए या चोरी हो जाए या इस तरह की कोई और घटना घट जाए। दूध देने वाले पशु के कारण जातक का काफी नुकसान होता है। और चौथे घर में बृहस्पति हो तो जातक कोई झगड़े वाली जमीन जायदाद खरीद लेता है, या जो उसका प्लॉट वगैरह होता है कोई दूसरा नाजायज कब्जा करने की कोशिश करता है, या जातक की कोई प्रॉपर्टी जो उसने किसी
किराएदार को दे रखी है, कोई घर है, कोई दुकान है, तो किराएदार जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है। पंचम भाव में गुरु हो तो भाई जो जातक की लड़का संतान है उसको प्राप्त करने में जातक को विलंब का सामना करना पड़ता है, यानी लड़का संतान होने में विलंब होता है। अधिकतर पहले लड़की संतान होती है। अगर बृहस्पति अपनी राशि का हो, 9 राशि में पड़ा हो या 12 राशि में पड़ा हो, तो भाई 9 का हो या 12 का हो, तो ये समस्या थोड़ी अधिक गंभीर हो जाती है। मगर जातक की जो संतान होती है वो बहुत अधिक तरक्की करती है। सिर्फ यही है कि लड़का संतान होने में थोड़ा विलंब हो जाता है। इसके अलावा जातक की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, मेमोरी बहुत शार्प होती है और लंबे समय तक जातक कोई बात नहीं भूलता। छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए तो डायबिटीज के रोग, शुगर के रोग के कारण जातक का जीवन थोड़ा दुखी सा रहता है, जातक थोड़ी प्रॉब्लम में रहता है। जातक के गुप्त शत्रु होते हैं और पढ़े लिखे लोग जातक के शत्रु होते हैं, विद्वान लोग जातक के शत्रु होते हैं, जो बल का प्रयोग नहीं करते, बुद्धि के प्रयोग से जातक को नुकसान पहुंचाते हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। सप्तम भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति पड़ा हो भाई, तो अकेला पड़ा हो, इसके साथ कोई दूसरा ग्रह ना पड़ा हो, तो जातक के जीवन साथी से, पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, इनसे अनबन रहती है, या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है। अगर बृहस्पति अपनी राशि का हो, 9 या 12 का, धनु या मीन का होकर पड़ा हो सप्तम भाव में, तो समस्या थोड़ी और सीरियस हो जाती है। अगर इसके साथ कोई ग्रह दूसरा पड़ा है तो समस्या कम हो जाती है। नहीं तो भाई जिनकी शादी नहीं हुई, 7वें भाव में बृहस्पति है, अकेला है, तो अच्छी तरह से कुंडली मिलाकर शादी करे, उससे शादी करे जिसका सप्तम भाव मजबूत है। धन पैसे के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम भाव में बृहस्पति सभी सुख जातक को देता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है। अष्टम भाव में आते हैं। अष्टम भाव में जातक को उसके जीवन में अचानक धन लाभ होता है, अचानक संपत्ति का लाभ होता है, मगर भाई इसकी धन और इसकी संपत्ति का जो सुख है वो दूसरे अधिक भोगते हैं, इसके बच्चे या रिश्तेदार वो अधिक भोगते हैं। जातक के तो सिर्फ नाम पर ही होती है। अष्टम भाव में बृहस्पति भी शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी देता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। नवम भाव में बृहस्पति हो तो जीवन में एक बार भाग्य के कारण उन्नति का बहुत बड़ा मौका जातक के हाथ से निकल जाता है, जिसके कारण जातक को पूरी उम्र उसका पछतावा रहता है कि अगर मुझे वो मौका मिल जाता तो आज मैं कहाँ का कहाँ होता। अगर दसम भाव में बृहस्पति हो तो जो भी कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, बिजनेस है, राजनीति है, तो पीठ पीछे आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे, जिसके कारण आपकी
ट्रांसफर्स भी होगी, इंक्रीमेंट्स जो मिलते हैं वो भी रुकेंगे, जो आपके बड़े अफसर हैं उनसे संबंध भी खराब होंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ, आपके पीठ के पीछे बड़े बड़े षड्यंत्र होंगे। अगर बिजनेस करते हैं तो वहां भी आपके जो कंपटीटर हैं वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। 11वें भाव की बात करते हैं। सभी सुख मिलते हैं, अच्छी आमदनी होती है, मगर भाई 45 साल की उम्र के बाद जातक को उसके जीवन में सभी सुख देता है। बृहस्पति अगर 11वें भाव में हो तो अच्छी आमदनी होती है। एक भाव रह गया 12वां, जल्दी से तो उसकी भी चर्चा करते हैं। 12वें भाव में बृहस्पति हो भाई, तो 12वें भाव में बृहस्पति हो तो जातक परलोक को सुधारने की पूरी कोशिश करता है कि मैं अच्छे कार्य करूं ताकि मेरी गति अच्छी हो सके। मृत्यु लोक तो वो देख लेता है और ज्ञान होता है, समझ भी जाता है कि मृत्यु लोक में कुछ नहीं पड़ा, मगर वो परलोक सुधारने में कामयाब नहीं होता। कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, मोह माया आती रहती है और वो परलोक को सुधारने में कामयाब नहीं होता। अब जाते जाते गुरु का आपको एक महा उपाय बता दे कि अगर गुरु के कारण गुरु की महादशा खराब हो, गोचर में खराब चल रहा हो, जन्म कुंडली में खराब पड़ा हो, तो भाई वीरवार वाले दिन, थर्सडे वाले दिन सुबह के वक्त धार्मिक संस्था में, कोई भी धार्मिक संस्था हो, उसमें आपने हल्दी की गांठों का दान करना है और बंदरों को केले खिलाने हैं। ये सबसे अधिक कारगर उपाय है गुरु का अच्छा परिणाम लेने के लिए। तो ये तो भाई मेरा वीडियो था कि प्रत्येक भाव में गुरु हो तो कौन सी घटनाएं जातक के जीवन में होती ही होती हैं, जो कि रिसर्च पर आधारित था। कई कुंडलियां देखने के बाद जो निष्कर्ष निकाला वो मैंने आपके साथ शेयर किया, साझा किया। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।